किसी ने सॉल्व नहीं किया क्या परसों के क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन दिए थे वो। मुझे आवाज नहीं आ रही है क्या? किसी ने भी सॉल्व नहीं किए? हेलो। हाँ बोलो। मैम शेयर किए शायद मैंने। और बाकी? हेलो मैम, एक नहीं आया वो 110 अब। ठीक है, और बाकी जो 3 किए थे वो जो 3 दिए थे वो आ गए? यस मैम। बाकी सब लोग प्रैक्टिस करते नहीं है क्या? मतलब कैसे है? क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके बैच में से मतलब पाइथन बैच से तो कुछ मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर दे के मतलब बहुत कुछ लोग सेंड नहीं करते। तो प्रैक्टिस कर रहे हो या सेंड नहीं कर रहे हो, क्या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? मुझे आपके बैच से तो किसी का मतलब बहुत कम, एक 4-5 लोगों का खाली मैसेज आता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व किए, ये डाउट्स है करके, बाकी किसी का कुछ भी नहीं आता। तो एक तो अच्छे से समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट नहीं है, और दूसरा हो सकता है कि कुछ भी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। समझ में तो आ रहा है मैम, बट वो पाइथन का भी बहुत सारा है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स है, इसलिए वो हो नहीं पाती प्रैक्टिस। ठीक है ना, इसमें अगर आप बैठ गए, मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स तो बहुत ज्यादा हो गए। अगर समझ में आ रहा है ना तो 30 मिनट्स बहुत ज्यादा हो गए। मैं क्यों बोल रही हूँ कि एटलीस्ट आपके हाथ से एक बार भी, मतलब आज जो कुछ सिखाया ना वो एक बार भी आपके मतलब गया ना आपके हाथ से आगे, एक 10 मिनट ले लो, 15 मिनट ले लो, बस हो गया ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, एक 10 दिन के बाद आप बैठोगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि क्या किया था और क्या नहीं किया था करके। एक 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दो और कर लो। आप ही भूल जाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। समझ में आ रहा है तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वो 1-1 का बता दूं अगर आपको चाहिए तो। जो जैसे देखो मैंने आपको 2 टेबल मैंने प्रोवाइड किए थे, करेक्ट है? एक था 1-1 यस मैम। 10 नल था क्या मैम। था? 1 नल। 1 नल। ओके, तो सपोज आप यहाँ पे सपोज समझ लो कि आपके पास एक टेबल है, इसमें 3 4 5 है, और यहाँ पे है 3 6। ये आपके पास सेम, जैसे कि यहाँ पे भी ए टेबल है, यहाँ पे भी बी टेबल है, और आपको बोला है कि इसका जॉइन निकालने के लिए, ये छोड़ दो जो कुछ कम मतलब सेम सेम सारी वैल्यूज है, तो यहाँ पे आपको जॉइन निकालने के लिए बोला है। तो ये जो अंदर ऑपरेशन चलता है, पॉइंटर घूमता रहता है, तो ये पॉइंटर कैसे वर्क करता है देखो, कि सपोज मेरा पॉइंटर 3 के ऊपर आ गया, तो क्या सर्च करेगा, वेदर 3 इज इक्वल टू 3 है क्या? पहले ये कंडीशन चेक करेगा, है तो यहाँ पे 3 आपका डिस्प्ले हो गया। फिर वेदर 3 इज इक्वल टू 6, नो। वेर 4 इज इक्वल टू 3, नो। 4 इज इक्वल टू 6, नो। 5 इज इक्वल टू 3, नो। 5 इज इक्वल टू 6, नो। तो आपका इसका ज्वाइन का आंसर क्या आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं बाकी। वही बात अगर आपने इस की, तो क्या कैसे ऑपरेशन पूरा होता है? फर्स्ट पॉइंटर आपका इस पे गया, जो मैंने क्लिक किया, वेदर 1 इज इक्वल टू 1, आ गया 1। देन दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, आ गया 1। फिर ये 1 ये दोनों के साथ मैचिंग करेगा, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया। फिर ये 1 दोनों के साथ मैचिंग करेगा, फिर यहाँ पे आ गया 1। इनर जॉइन में नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट आपकी नल वैल्यू आ जाती है, लेकिन इनर जॉइन में नल वैल्यू कभी नहीं आती। तो जैसे कि मेरा इनर जॉइन का ये आउटपुट है, क्या आ जाएगा, जितने भी 1 है, जैसे कि ये 1 ये 2 के साथ, ये 1 ये 2 के साथ, और ये 1 ये 2 के साथ, आपको आ जाएगा 6 आउटपुट आपको आ जाएंगे। आपको कैसे लगता है ना, मतलब मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे खुद को ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा था। तो कैसे होता है हम लोग को, जैसे कि यहाँ पे देखो, डायरेक्टली देख के आप लोगों को पता चला है कि 3 इज इक्वल टू 3 है, तो डायरेक्टली 3 आ जाएगा करके। सेम लॉजिक आप लोग भी यहाँ पे यूज करने जाते हो कि यहाँ पे भी सेम ही तो वैल्यू है करके,
तो डायरेक्टली दिमाग में नहीं आता कि ये तीनों इसके साथ भी मैच मतलब मैचिंग करेगी करके। तो डायरेक्टली एक तो 3 आंसर आ जाता है, 4 कुछ भी आंसर आ जाता है। हम लोग इतना नहीं ये करते कि डायरेक्टली उस टाइम पे कि सबको मतलब सेम भी वैल्यू है तो सबके साथ तो मैचिंग पॉइंटर घूमेगा ही घूमेगा ना। जैसे ये 1 इसके साथ मैच करेगा, ये 1 इसके साथ मैच करेगा, ये 1 इसके साथ मैच करेगा, सेम वैल्यू है ना हो, वो पॉइंटर हमेशा सबके साथ जो जो मैचिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट तो करेगा ही करेगा। इसलिए इसके आंसर के आगे 6 आंसर आगे। वही बात आपने अगर लेफ्ट ज्वाइन की तो ये इनर ज्वाइन के तो 6 आ ही जाते हैं, प्लस आपका ये लेफ्ट वाला नल आ जाता है। वही बात राइट की आपके ये इनर ज्वाइन के 6 आ गए, प्लस राइट का ये नल आ गया। और वही बात फुल आउटर ज्वाइन की तो ये तो इनर ज्वाइन के आ गए, प्लस ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन का एक नल और ये राइट आउटर ज्वाइन का एक नल। ऐसा आपका आउटपुट आ जाएगा फुल आउटर ज्वाइन। अभी समझ में है ये कैसे वर्क होता है? और ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, मतलब ये क्यों कुछ इजी है क्वेश्चन, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि जैसे कि यहाँ पे 2 2 2 दे सकते हैं, 3 3 3 दे सकते हैं, लेकिन वैल्यू सेम देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम आउटपुट बराबर आया था, एक्सप्लेनेशन नहीं बता था इतना, हाँ अभी हाँ, वो वही समझ वही में आ गया। वही वही ओके, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। बाकी जो 3 क्वेश्चन दिए वो एटलीस्ट आप ट्राई करो, देखो आप ट्राई करोगे आपको आ जाएगा। मैंने अभी बताया तो आपको कुछ भी कोई भी ट्राई नहीं करेगा, मुझे पता है। तो जैसे कि मैंने ये क्यों दिया मैम था एक कि ही आप हुआ। ट्राई, हाँ आप ट्राई करो। नहीं आया तो मैं हूँ बताने के लिए, लेकिन अगर आपने ट्राई ही नहीं किया, मैं आंसर बताते चली गई तो आप मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए आप ट्राई करो, नहीं आया बताओ मुझे, पिंग करो, मैं आपको बता दूँ। ठीक है। तो और इसमें हम दोनों की आईडी लगेगा। क्या क्या इसमें क्या, हाँ मतलब दो दो कॉलम डिस्प्ले होके एआईडी आईडी आ जाएगी और 6 कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो ये आईडी इक्वल टू बी आईडी। कंडीशन बोल रहे हो क्या? हाँ कंडीशन। हाँ कंडीशन ए डॉट सपोज इसका ए एआईडी, डॉट आईडी इक्वल टू बी डॉट आईडी। यस यस यस, ए डॉट आईडी इज इक्वल टू बी डॉट आईडी, यस। ओके। अभी तो हमारे 2 दिन की छुट्टी होगी तो देखो ये ना मैंने सिलेबस कहा गया, हाँ आपका आवाज कट हो रहा है, मेरा ही प्रॉब्लम है। सबको कट मतलब सबको आवाज की इशू हो रही है क्या? आज तो है अच्छे से नेटवर्क। नहीं मैम, अभी आवाज आ आ रही है रही मैम। ये मैम स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है आपका। रिजॉइन करो जिसको नहीं दिख रहा है वो। नहीं मैम, हमें दिख रहा है। ये देखो मैंने टोटल ओवरऑल आपको सिलेबस ये निकाल के रखा मैम है आपके आवाज स्क्रीन ब्रेक पर। हो रही है। क्लियर है मैम। अरे आपके देखो क्लियर आपके है यहाँ मैम। पे कनेक्शन अभी मैं आज मेरे यहाँ पे वाईफाई अच्छे से है। 2 दिन नहीं था, आज अच्छे से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल सिलेबस मैंने निकाल दिया है कि एसक्यूएल में क्या क्या है करके। तो जैसे कि हमारी 2 दिन तो छुट्टी हो गई थी तो हमारा सिलेबस तो कल मतलब मुझे कल खत्म करना था, तो ठीक है नहीं होगा। तो हम लोग खाली ये जो मॉक है ना ये नेक्स्ट संडे ले लेंगे, मतलब कुछ जल्दबाजी में नहीं ले लेंगे, अच्छे से खत्म कर देंगे और फिर ले लेंगे। ठीक है। मैम आप रिवाइज लेने वाले हो ना? हाँ हाँ, रिवाइज लेक्चर कल ही लेने वाली थी, लेकिन आपका सिलेबस ही नहीं खत्म होगा तो सपोज मैं संडे को नहीं तो मंडे को ले लूंगी। देखो मुझे ना मंडे और ट्यूसडे भी छुट्टी, मतलब आपको छुट्टी नहीं होगी आई नो, लेकिन अगर आपको उस टाइम पे दिन भर कभी तो किसी को कनेक्ट करना है ग्रुप बना के तो आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे 2 दिन छुट्टी है। तो अगर आपको करना है मतलब एक एक मत करो, अगर कुछ एक साथ करना है तो दिन में कभी भी कर सकते हैं, ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम है 2 दिन के। मतलब दिन भर कैसे मंडे टू फ्राइडे कुछ दिन भर टाइम नहीं मिलता ना रिप्लाई करने के लिए, कुछ किसी का डाउट है तो वो बताने के लिए। तो संडे सॉरी मंडे और ट्यूसडे है मेरे पास टाइम। मैम मंडे को एक आफ्टरनून मींस आफ्टर 10 एक अरेंज करते हैं, जिनको क्वेरी है वो ज्वाइन हो ही जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है ओके। मतलब अगर मतलब उसी दिन आपको रिवाइज करना है तो हाँ,
यस हाँ वही। मैम मैं सिलेबस शेयर कर दूँ ना? जी इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये जो है ना ट्रिगर मैम इंडेक्स उसको व्यू, झूम करो ना, कंट्रोल प्लस। ये जो है ना आपका क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे, हाँ ये जो लास्ट का है ना ट्रिगर इंडेक्स व्यू और स्टोर प्रोसीजर, ये भी इसका एसक्यूएल का पार्ट है। लेकिन मुझे ना ये मतलब सच बताओ तो इतना अच्छे से नहीं आता, इसमें थोड़ी बहुत कोडिंग होती है ना, जैसे कि आप लोग पाइथन में वगैरह, मतलब छोटी सी होती है, बड़ी बड़ी कोडिंग नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत होती है। तो ये खाली आपको एज ए डेवलपर आपको रिक्वायरमेंट, एज ए टेस्टर सबको रिक्वायर्ड नहीं होता ये, एज ए डेवलपर आपको रिक्वायर्ड है। तो ईटीएल जब सर दिगंबर सर स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले ये 4 टॉपिक ले लेंगे, फिर ईटीएल स्टार्ट कर लेंगे, मतलब मैं उनको बोल दूंगी लेने के लिए, क्योंकि मैं खुद अच्छे से नहीं ले सकती, आता है मुझे लेकिन अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये चीज़। मैडम नॉर्मलाइजेशन भी होगा ना अपना? नॉर्मलाइजेशन आपका ईटीएल में होगा, वो ईटीएल का पार्ट है, नॉर्मलाइजेशन डीनॉर्मलाइजेशन ईटीएल में हो जाएगा। मतलब आप क्या ईटीएल का एज ए डेवलपर आपका सिलेबस क्या है इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आज पर मेरे हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन तो ईटीएल में हो जाएगा। ठीक है तो छोड़ दो, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये ज्वाइन आज खत्म कर देते हैं हम लोग। मैम ईटीएल कब स्टार्ट करेंगे सर? और एसक्यूएल होने के बाद एक यूनिक्स ले लेंगे, मतलब मैं ही लेने वाली हूँ, लेकिन आपका तो यूनिट एक ही बैच का रह गया है ना, तो सपोज आपको किसी को मतलब ये करना है वापस ज्वाइन करना है तो कर लो, एक 4 दिन में तो यूनिक्स खत्म हो जाएगा, फिर आपका यूनिक्स खत्म होने के बाद ईटीएल स्टार्ट हो जाएगा। यूनिक्स कब है मैम? ये एसक्यूएल जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके दूसरे दिन यूनिक्स स्टार्ट कर देंगे। हाँ मैम ठीक। उसको कुछ टाइम नहीं लगता, वो एक 4-5 दिन में हो जाता है, उसमें कुछ छोटी छोटी कमांड्स होती है खाली, इतना हार्ड नहीं है वो। ठीक है मैम लिंक इसी ग्रुप पे शेयर करोगे ना? हाँ हाँ लिंक इसी ग्रुप में शेयर करूंगी, मतलब किसी को अगर फिर से ज्वाइन करना है तो कर सकते हो नॉलेज। मतलब आपके इसमें खाली मुझे लगता है 23 को नहीं हुआ है ना, 21-23 को तो हो गया। 23 बाकी है। हाँ भाई 21-22 को किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकते 24 भी बाकी। हो। यहाँ पे अभी 24 भी है क्या? यस मैम। सब है 24 के, लेकिन 24 को तो सर ने नहीं बोला था ना। पूरा बैच नहीं है, हाँ भाई ये आता है ना, आप लिंक शेयर करते हो, जिसको ज्वाइन करना है वो करते हैं, बाकी ऑल स्टूडेंट्स नहीं है इसमें। ओके 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 ठीक है। ठीक है चलो। ओके इक्वी ज्वाइन मतलब क्या देखते हैं, इक्वी ज्वाइन का आउटपुट जो होता है वो आपका सेम एज इनर ज्वाइन का आउटपुट रहता है, सेम आउटपुट सेम रहेगा, लेकिन इक्वी ज्वाइन में आप लोग ज्वाइन कीवर्ड यूज नहीं करोगे। फर्स्ट रूल ये है, इक्वी ज्वाइन में आप लोग ज्वाइन कीवर्ड यूज नहीं करोगे। और सेकंड है, आपको अगर वेयर कंडीशन यूज करनी है तो आप लोग हमेशा इक्वी ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आपको, जैसे आप लोग कुछ भी इनर ज्वाइन करके आउटपुट निकालते हो, और वही जैसे कि हम लोग वेयर कंडीशन यूज करते हैं, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस दिस, नहीं तो वेयर नेम इज इक्वल टू सपोज अमित करके निकाल दे, तो इनर ज्वाइन में हम लोग वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते। ओके तो अगर मुझे ज्वाइन तो लगाना है, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर कंडीशन वाइज लगाना है, मतलब वेयर क्लॉज यूज करके लगाना है, तो मैं हमेशा क्या यूज करूंगी, इक्वी ज्वाइन यूज करूंगी। रिजल्ट सेम ही आएगा जैसे कि इनर ज्वाइन में आता है, लेकिन मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन यूज कर सकती हूँ। तो फर्स्ट रूल है वेयर कंडीशन यूज करो, और सेकेंड रूल है कि ज्वाइन कीवर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग। ये होगा आपके 2 रूल। तो ये कैसे परफॉर्म होता है देखो, सपोज आपके पास जैसे कि इनर ज्वाइन में हमने परफॉर्म क्या किया था कि सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम a_1 join b_1 on a_1 dot aid is equal to b_1 dot aid। ये सिंपल आपका क्या था, इनर ज्वाइन का आउटपुट। ओके वही मुझे अभी करना है
ये होगा इनर ज्वाइन। अभी मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट तो यही चाहिए लेकिन मुझे इक्वी ज्वाइन लगाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप ज्वाइन कीवर्ड नहीं यूज करोगे इसमें। तो कैसे होता है देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए अंडरस्कोर 1, डायरेक्टली कॉमा देके सेकेंड टेबल लिखो बी अंडरस्कोर 1, क्योंकि आप ज्वाइन तो लगा ही नहीं है वाले, तो डायरेक्टली ए अंडरस्कोर कॉमा बी अंडरस्कोर 1, वेयर सेकेंड रूल क्या बताता है कि वेयर क्लॉज यूज करना पड़ेगा। एक तो ज्वाइन कीवर्ड यूज नहीं करोगे, यहाँ पे चला गया, और सेकेंड क्या था, वेयर क्लॉज यूज करके जो कुछ आपने यहाँ पे कंडीशन मेंशन की सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो आपका, अभी दोनों देखते हैं एक साथ, मतलब आउटपुट तो आपको सेम ही मिल रहा है लेकिन एज पर कंडीशन। अभी आप बोलेगे कि दोनों में आउटपुट सेम ही मिल रहा है तो मैं क्यों यूज करूं, लेकिन ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है ना। डायरेक्टली अभी आपके पास कुछ भी कंडीशन नहीं है तो कुछ भी आप ले सकते हो। क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछा कि आपको इक्विजॉइन ही यूज करना पड़े तो आप कर सकते हो। तो अभी उसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सपोज मुझे अभी इक्विजॉइन यूज करना है, ओके, तो मैं कैसे परफॉर्म कर सकती हूँ। तो देखो इक्वी ज्वाइन के लिए सपोज ये देखो, ये देखो मेरे पास ये टेबल है, ये एक टेबल है और ये एक टेबल है। इसमें क्या है, ये सपोज टेबल ए है और ये आपकी टेबल बी है। ओके, ये ऊपर का छोड़ दो, आपको कंफ्यूज कुछ हो रहा है तो। ये आपकी टेबल ए है और ये आपकी टेबल बी है। इसमें आईडी है, नेम है, एड्रेस है, डिपार्टमेंट है, लोकेशन है, आईडी है। तो मुझे अगर पूछा कि मुझे ऐसा नेम चाहिए कि जिसका एड्रेस और लोकेशन सेम हो, तो आप बोलेगे एड्रेस और लोकेशन हमेशा तो सेम ही रहती है। ओके, तो इसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब एक खाली आपके समझने के लिए मैं लिख रही हूँ वर्क लोकेशन, ये होता है आपका बेस लोकेशन। कंपनी में जैसे होता है वर्क लोकेशन, मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं अभी कहाँ रहती हूँ, पुणे में रहती हूँ, कंपनी मेरी पुणे में है, मैं पुणे से वर्क कर रही हूँ, तो मेरा वर्क लोकेशन क्या आ जाएगा, पुणे आ जाएगा। लेकिन मेरा प्रोजेक्ट अगर नोएडा का है, मतलब मैं काम कर रही हूँ पुणे ऑफिस से लेकिन प्रोजेक्ट मेरा कहाँ का है, नोएडा ऑफिस का है, तो मेरा बेस लोकेशन नोएडा हो जाएगा। तो मुझे ऐसे नेम निकाले जिसका वर्क लोकेशन और बेस लोकेशन सेम हो। ये देखो अमित का वर्क लोकेशन क्या है, पुणे है, और उसका बेस लोकेशन क्या है, पुणे है। मुझे ऐसे नेम निकाले जिसके वर्क लोकेशन और बेस लोकेशन सेम हो। तो आपको इतना तो समझ में आया कि मुझे अभी कुछ तो क्लॉज लगाना है, वेयर वर्क इज इक्वल टू लोकेशन, मतलब वेयर एड्रेस इज इक्वल टू लोकेशन, ऐसा करके मुझे क्लॉज लगाना है। तो जिस टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे दो टेबल तो ज्वाइन करने ही करने, क्योंकि मेरा नेम का आउटपुट एक टेबल में है, एड्रेस का आउटपुट एक टेबल में है, और लोकेशन का आउटपुट सेकेंड टेबल में है। तो बाय डिफॉल्ट मुझे दो टेबल तो ज्वाइन करने ही है, लेकिन मुझे कंडीशन भी है कि वेयर वर्क एड्रेस इज इक्वल टू बेस लोकेशन। तो जैसे कि वेयर कंडीशन आ गई, आप लोग यूज करोगे इक्वी ज्वाइन। ओके, आया समझ में इक्वेशन कैसे होता है। ये खाली आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रखो। मैं आपको ये भी बताती हूँ, क्या क्वेरी भी बताती हूँ, खाली क्वेरी आप बाद में रन करके देखो, क्योंकि अभी टेबल क्रिएट करते नहीं बैठेंगे डायरेक्टली। तो मैं आपको क्वेरी भी बताती हूँ। क्वेरी क्या होगी बताओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कॉमा बी, वेयर कंडीशन आ जाएगी। अभी मुझे बताओ वेयर कंडीशन क्या क्या आ जाएगी, बताओ कोई तो। Where a where dot a eid dot address A dot address is equal to equal to B b dot dot location. address. ओके, ये आपकी Yes. होगी एक। लेकिन आप क्या कर रहे हो, देखो ज्वाइन लगा रहे हो, करेक्ट है ना, भले ही आप ज्वाइन कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हो लेकिन आप असल में ज्वाइन लगा रहे हो। तो ज्वाइन का फर्स्ट रूल हमने क्या देखा था कि दोनों टेबल में एक
कंबाइन कॉलम होना चाहिए, तो आपको पहले वो मेंशन करना पड़ेगा ना कंबाइन होने के लिए। डायरेक्टली आप कैसे वर्क लोकेशन इज इक्वल टू बेस लोकेशन कर सकते हो? तो आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी वेयर a.aid इज इक्वल टू b.aid एंड वर्क एड्रेस इज इक्वल टू बेस लोकेशन। आया समझ में? यस मैम। क्यों आपने ये किया? क्योंकि आप ज्वाइन लगा रहे हो, भले ही आप ज्वाइन कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ज्वाइन लगा रहे हो, तो आपकी जो फर्स्ट फुलफिल होने वाली कंडीशन है ये तो फर्स्ट ईआईडी से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने ईआईडी कॉलम कंबाइन दिया है, सॉरी ईआईडी कॉलम कंबाइन दिया है। तो फर्स्ट a.eid is equal to b.eid and work address is equal to base location। ओके, मैंने क्वेरी भी बता दी है, आपको टेबल में दिया है कैसे ये होगा। आप खाली टेबल क्रिएट करो और देखो मतलब इसका आउटपुट आता है, अभी मत देखो, बाद में देखो आउटपुट आता है या नहीं आता है करके। और जैसे कि आपको डायरेक्टली ये करना है, जैसे कि देखो मेरे पास ये आपको मैंने क्यों नहीं बताया अभी तक, क्योंकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो इसलिए नहीं बताया है। अगर आपको चाहिए तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर लो। मैंने किया क्रिएट टेबल a_5 किया सपोज, eid integer e name work है, ये आपने क्या किया क्रिएट टेबल किया। अभी तो ठीक है, दो ही वैल्यू है तो इजीली आप लोग इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इंसर्ट बहुत बहुत बार करना है, इंसर्ट क्वेरी नहीं भी लिखनी है, तो देखो जैसे कि मैंने क्या किया a_5 बनाया, तो आप डेटाबेस पे जाओ, टेबल पे जाओ, देखो कि a_5 कहाँ पे है। आ गया a_5, आपने एग्जीक्यूट नहीं किया ना? किया तो था एग्जीक्यूट मैंने। रिफ्रेश करो मैम, रिफ्रेश करो, वैसा नहीं आएगा। अरे रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं आया। ऊपर है मैडम, कनेक्ट के लाइन में सेकंड नंबर में उसके नीचे सेकंड लास्ट ये ओके, अभी तो हाँ ओके आ गया। तो आगे आपने यहाँ पे गए आप लोग, A5 आपकी केबल क्रिएट होगी, यहाँ पे डायरेक्टली ये देखो यहाँ पे है एडिट टॉप 200 रूल्स, राइट क्लिक करो मतलब इसको, और यहाँ पे जाओ क्लिक करो, ये देखो आपका जो टेबल है वो आपको शो हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, मतलब आपको हमेशा क्रिएट क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, इंसर्ट क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे बस इतना ही चाहिए, तो डायरेक्टली लास्ट लाइन पे जाओ, डिलीट करो, मतलब आपकी ये 3 लाइन डिस्प्ले हो जाएंगी। अभी सॉरी, अभी देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम a_5, ये देखो ओके। और आपको एज ए डेवलपर आपको इसकी सब एक्सेस भी मिल जाएगी। देखो ये देखो स्क्रिप्ट टेबल एज लिखा है ना, क्रिएट, ड्रॉप, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ओके आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक वे भी बताएंगे वो लोग कैसे करना है करके, और आपको एक्सेस भी एडमिन टीम से दे देंगे डायरेक्टली अगर आपको करना है, क्योंकि एज ए डेवलपर हमेशा थोड़ी ना आप क्रिएट टेबल बाद में इंसर्ट, अगर इंसर्ट तो एक नहीं होता, उसमें तो इंसर्ट बहुत कुछ होता है ना, 1000 रो आपको ऐड करने, तो थोड़ी ना आप मैन्युअली करते बैठोगे, उसके लिए कुछ ना कुछ डायरेक्टली कर सकते हो, तो आपको वैसे एक्सेस भी दिया जाएगा।
ओके तो आप क्या करो, ऐसे एक टेबल क्रिएट करो, ये 2 टेबल क्रिएट करो, एक है एम्प्लॉयमेंट की, एक है सपोज डिपार्टमेंट की, नहीं तो लोकेशन की। और मेरा क्वेश्चन जैसे मैंने आंसर भी बता दिया, क्वेश्चन भी बता दिया, खाली आपकी यहाँ पे ट्राई करो इक्विजॉइन लगा के, वेयर कंडीशन, ये 2 वेयर कंडीशन लगाओ और ट्राई करो। ओके बाद में आता है हमारा सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन मतलब क्या, देखो इजी है। सेल्फ मतलब क्या कि अगर आपके पास एक ही टेबल है और अगर आपको कंडीशन ऐसी, मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे उसी टेबल के ऊपर ज्वाइन लगाना है, एक ही टेबल के ऊपर ज्वाइन लगाना है आपको, तो आप बोलो कि ऐसी कंडीशन कैसे आ सकती है। लेकिन ये देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, ये देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये EID है, सपोज ये गेम्स है जो कुछ खेले जाते हैं, ये सिटी है। तो मुझे अगर क्वेश्चन पूछा कि मुझे ऐसा EID चाहिए, नहीं तो नेम होगा तो नेम, EID चाहिए कि जो मोर देन 1 प्ले खेल सकता है, मोर देन 1 प्ले। मतलब देखो आप ए देखोगे, ए सी भी खेलता है, ए टी भी खेलता है, तो ये हो गया ना कि ये मोर देन 1 प्ले खेलता है। ओके तो बाय यूजिंग जस्ट वेयर क्लॉज हम लोग नहीं लगा सकते, वेयर EID इज इक्वल टू 1 किया, ये किया ना, तो देखो आपका आउटपुट क्या आ जाता है, कुछ अलग, मतलब डायरेक्टली विदाउट ज्वाइन आप लोग नहीं कर सकते। यही बात अगर आपको ज्वाइन लगा के करनी है तो हमेशा आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सेल्फ ज्वाइन यूज करोगे। ये तो इजी एग्जांपल बता दे इसलिए आपको समझ है, मैं दूसरा भी एग्जांपल आपको बाद में बताती हूँ, वो हमेशा क्वेश्चन एज ए सेल्फ ज्वाइन में पूछते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको पूछा कि मुझे ऐसा EID चाहिए कि जो मोर देन 1 प्ले खेल सकता है, तो मुझे क्या करना है, ज्वाइन लगाना है, लेकिन इसी टेबल के ऊपर ज्वाइन लगाना है, एक ही टेबल है तो मैं यूज करूंगी सेल्फ ज्वाइन। इसका तो आंसर में वेयर लगा के तो आ जाएगा ना, AID इक्वल टू 1। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, अभी देखो ये एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, क्वेश्चन इजी है तो आप लोग बता सकते, मैं क्वेश्चन बाद में दूसरा देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको सेल्फ ज्वाइन लगा के ही करना होगा करके। ये देखो अगर मुझे, एक मिनट है, मेरे पास ये क्रिएट टेबल है ऑलरेडी, आपको भी शेयर करती हूँ, रुको। ये देखो, मैंने ऑलरेडी रन किया इसलिए खाली नेम चेंज कर रही हूँ। आपको जो मैंने डायरेक्टली प्रोवाइड किया आप वो भी रन कर सकते हो। ये हो गया आपका। ओके इसमें क्या है देखो, आईडी है, मैनेजर है, सॉरी EID है, ई नेम है और मैनेजर है। तो मुझे अगर क्वेश्चन पूछा कि मुझे नेम भी चाहिए और उसका मैनेजर भी चाहिए, मैनेजर नेम भी चाहिए, तो आप वेयर क्लॉज से कर सकते हो क्या, बताओ। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे नेम तो डिस्प्ले होना चाहिए लेकिन उसका मैनेजर कौन है वो भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो वेयर क्लॉज से हम लोग कैसा, वेयर ई नेम इज इक्वल टू शिवम, ई नेम इज इक्वल टू कुछ भी करके ये आउटपुट नहीं ला सकते। तो इस टाइम पे आपको हमेशा क्या यूज करना है, सेल्फ ज्वाइन यूज करता है। जैसे कि देखो ये इसका मतलब क्या है, देखो EID 1 है, इसका मैनेजर ID 2 है, ये देखो मैं आपको बस क्वेरी बताती हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ओके मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे नेम चाहिए और उसका मैनेजर नेम भी चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, सिंपल।
ओके, तो इसमें ये देखो फर्स्ट एक सिलेक्ट स्टार का बताती हूँ, समझ में आया? लेकिन इसका आउटपुट बहुत ज्यादा आएगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये आपका टेबल है, करेक्ट है, ये आपका टेबल है। अभी देखो आपको ज्वाइन तो लगाना है, बाय डिफॉल्ट ज्वाइन तो लगाना है, वेदर सेल्फ ज्वाइन है कुछ भी, ज्वाइन तो लगाना है। ज्वाइन लगाना है तो बाय डिफॉल्ट आपके पास 2 टेबल तो होनी चाहिए। यहाँ पे टेबल कितने हैं, एक ही टेबल है, तो डायरेक्टली आप उसी टेबल पे अगर नाम सेम हो, ये देखो अगर आपके पास नाम सेम हो तो उसी टेबल पे आप ज्वाइन लगा के यही नाम फिर से नहीं लिख सकते। ये इसका रूल है कि अगर आपको ज्वाइन लगाना है तो 2 डिफरेंट टेबल तो चाहिए, फिर वो सेल्फ ज्वाइन हो नहीं तो कुछ भी ज्वाइन हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग एक कॉलम ऐड करते हो कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्ट करके, तो आप लोग क्या करते हो उसको एक टेम्पररी नाम देते हो एज करके, करेक्ट है। सपोज मैंने रो नम निकाला नहीं तो डेंस रैंक निकाला, तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट कॉलम को एक नाम असाइन करते हैं एज करके, एज डेंस रैंक, एज रैंक करके कर। सेम यहाँ पे भी आप लोग करोगे, जैसे कि एज S1, मतलब आपने क्या किया, इस टोटल टेबल को S1 नाम से डिनोट कर दिया। ओके, कॉमा दे दो फिर से, ये सेकंड टेबल है, इसको बोलो एज S2। मतलब अभी आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ये डायरेक्टली S1 और S2 टेबल के साथ परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको नाम असाइन किया है S1 एंड S2। आया समझ में? आपने S1 और S2 क्यों किया? क्योंकि आप जब अभी कंडीशन लगाओगे कुछ तो कि EID डॉट समथिंग, तो आपको डिस्प्ले तो होना चाहिए कि 2 डिफरेंट डिफरेंट टेबल है करके ज्वाइन के लिए। तो आप क्या करोगे, एक ही टेबल को 2 नाम असाइन करोगे, यहाँ पे किया मैंने S1, यहाँ पे किया मैंने S2, और बाद में वेयर कंडीशन, वेयर S1 डॉट EID इज इक्वल टू, बताओ क्या आ जाएगा, S2 डॉट मैनेजर। इसका आउटपुट बहुत कुछ आएगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। ये देखो इसका 2 आ गया, इसका मैनेजर आईडी 4 है, ये 4 आ गया, इसका मैनेजर आईडी 2 है, तो शायद आपको समझ में नहीं। जस्ट शॉर्ट में बताती हूँ आपको। सपोज जैसे मैंने बताया कि मुझे क्या चाहिए, देखो अभी नेम चाहिए और उसका मैनेजर नेम चाहिए, मुझे नेम चाहिए और उसका सपोज कृष्णा है तो कृष्णा का मैनेजर क्या है वो मुझे चाहिए, राधा है तो राधा की मैनेजर क्या चाहिए वो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूंगी, देखो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूज क्यों करते हैं। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे किया S1 डॉट EID कॉमा S1 डॉट E नेम कॉमा S2 डॉट E। मतलब क्या आ जाएगा, आपकी जो EID मिल गई, आपको नेम मिल गया, प्लस आपको उसका मैनेजर नेम भी मिल जाएगा। ये देखो ओके, यही बात आप लोग वेयर क्लॉज करके डायरेक्टली विदाउट ज्वाइन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो मुझे अगर ऐसा मतलब यही क्वेश्चन होता है, ये मैं बोल देती हूँ, आपका क्वेश्चन भी रिपीट यही होता है कि मुझे लिस्ट करनी है कि जिसका आईडी भी है और मैनेजर आईडी भी है, क्वेश्चन भी यही हमेशा रिपीट होता है। मतलब मुझे भी पूछा था और लास्ट S2 डॉट मैनेजर आईडी करना पड़ेगा ना, क्या क्या, S2 डॉट मैनेजर आईडी। अगर आपको यहाँ पे मैनेजर आईडी भी चाहिए तो आप कर सकते हो, नो इशू। जो कुछ चाहिए आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये देखो मैंने किया सपोज यहाँ पे S2 डॉट मैनेजर आईडी, एक और एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ये देखो आपको जितने जितने कॉलम रिक्वायर्ड है आप ले सकते हो, खाली इससे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इतना खाली बता के रखा दिखाया कि कैसे कैसे ये वर्क होता है कर। ये देखो
मैंने सिंगल टेबल पे अपन ये क्यूरी चला रहे हैं। हाँ हाँ, सिंगल टेबल पे ही चलाई आपने। आपने यहाँ पे अभी 2 टेबल यूज किए क्या? नहीं, खाली एक ज्वाइन की कंडीशन क्या है कि आपको ज्वाइन लगाना है तो 2 टेबल चाहिए। विदाउट 2 टेबल कैसे ज्वाइन लगाओ, भले वो सेल्फ ज्वाइन हो। तो तो इसके वैसे लिए अपन खाली ने हम एज यूज किया। यस यस, इसीलिए मैंने क्या किया, 2 टेबल क्रिएट किए। टेबल एक ही है लेकिन उसको मैंने अलाइज कर दिया एज ए S1 और S2, और मैंने ये जो लगाया अभी S1 और S2 टेबल पे लगा दी। अंडरस्टैंड मैम। हेलो मैम। हेलो बोलो। मैम, एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने इनर जॉइन आउटर जॉइन में जॉइन का नाम मेंशन किया था, जैसे आपने बताया कि जो कौन सा जॉइन था ऊपर वाला जो पहले बताया आपने, उसमें जॉइन का हाँ हाँ इक्वी जॉइन, उसमें जॉइन का नाम ही मेंशन नहीं करना है, ऐसा कंसेप्ट बताया आपने, बराबर? यस। तो ये जो आपने ये जॉइन बताया वो एज ए इक्वी जॉइन कंसिडर होगा या कैसे, मतलब उसमें भी नहीं जॉइन का नहीं, नाम हाँ मेंशन नहीं करना है क्या? इसमें भी ज्वाइन का नाम नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग वेयर क्लॉज यूज कर रहे हो। देखो, जिस बार आप लोग वेयर क्लॉज यूज करते हो तब वेयर ज्वाइन का कीवर्ड यूज नहीं होता। तो ये 2 ही केस में होता है, एक तो इक्वी ज्वाइन में और सेल्फ ज्वाइन में। बाकी इसमें केस, ज्वाइन का कंसेप्ट ही नहीं है, मतलब ज्वाइन का नाम ही मेंशन नहीं करना है हाँ जब हम वही क्रिएट हाँ यस, सिंटैक्स लिखते हैं ज्वाइन कीवर्ड नहीं तो। यूज करोगे आप लोग। नहीं नहीं, मतलब वेयर क्लॉज यूज करते उसी टाइम या विदाउट वेयर क्लॉज भी हम नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वेयर क्लॉज अगर देखो वेयर क्लॉज यूज ही नहीं करना तो सिंपल इनर ज्वाइन से भी आपका वही आउटपुट आ जाएगा जैसे इक्वी ज्वाइन में आता है। कंडीशन ही यही है कि हाँ हाँ। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लिखनी है वेयर क्लॉज, तो हमेशा आपको ज्वाइन कीवर्ड विदाउट यूजिंग ज्वाइन कीवर्ड इक्वी ज्वाइन नहीं तो सेल्फ ज्वाइन यूज करना है। थैंक यू। प्रैक्टिस करो 1-2 क्वेश्चन की, मतलब आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया था, ये मैनेजर का हमेशा पूछते हैं, मैनेजर आईडी का वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये भी नहीं कि क्वेश्चन बार कुछ चेंज होता है, क्वेश्चन भी यही रिपीट करते कि मुझे ऐसा नेम डिस्प्ले करो कि जो नेम भी है और वो मैनेजर भी है, ऐसा आपको क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। ओके, और ये लास्ट ज्वाइन है, सिंपल ज्वाइन है, ये सबसे सिंपल ज्वाइन ये क्रॉस ज्वाइन है। क्रॉस ज्वाइन मतलब क्या होता है कि जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है आपकी 2 टेबल का। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या? सपोज देखो आपके पास ए टेबल में 1 2 3 4 5 है, 5 है, और यहाँ पे भी सपोज 3 4 2 3 कुछ भी। ठीक? यहाँ पे रो कितने हैं? 5 है, यहाँ पे कितने हैं? 7 है। तो जब आप लोग क्रॉस ज्वाइन करोगे तो आपका टोटल काउंट कितना होगा पता है? 7 into 5 35। क्यों? क्योंकि ये जैसे इनर ज्वाइन में क्या करते हो आप लोग, 1 is equal to 3 करते हो, नहीं है तो नहीं काउंट होता। 1 is equal to 2 काउंट करते हो, नहीं इक्वल टू नहीं काउंट करता। 1 is equal to 4 करो, ये करो, जब ये 1 is equal to 1 हो जाएगा तभी इनर ज्वाइन में ये काउंट हो जाएगा। करेक्ट है? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 1 इक्वल टू मतलब प्रोडक्ट हो जाता है, 1 3 से भी मैच होता है, 1 2 से भी होता है, 1 4 से भी होता है, 1 5 से भी होता है। यहाँ पे खाली क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये इंटू ये 1 into 3 1 into 2 1 into 4, आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाइज आपको आंसर मिल जाता है। जैसे कि आप लोगों के पास ये था, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम A_1 ये था, प्लस आपके पास सेम क्या था, सिलेक्ट यहाँ पे क्या था, बीट। ओके, ये आपका इनपुट, इसमें 5 थे, इसमें ये 5 थे। अब क्या होगा जब आप लोग क्रॉस ज्वाइन करोगे, ये फर्स्ट इसके साथ मैच करेगा, ये कैलकुलेट करेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड के साथ करेगा, ये फर्स्ट ये तीसरे के साथ करेगा, यही फर्स्ट ये फोर्थ के साथ करेगा, यही फर्स्ट इस फिफ्थ के साथ करेगा, बाद में ये सेकंड इस पांचों के साथ, बाद में ये थर्ड इस पांचों के साथ, ये फोर्थ पांचों के साथ, और ये पांच पांचों के साथ। तो बताओ इसका आंसर मतलब एटलीस्ट रो कितने आएंगे इसके? 25 रो आपके आ जाएंगे। इसमें आपको कुछ भी क्लॉज नहीं लगाना, इज इक्वल टू नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना,
select r from a_1 क्रॉस join b_1। बस आप क्वेरी नहीं करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये देखो आपका 25 आउटपुट मिल गया। अभी मुझे बताओ, आपके पास और एक टेबल है, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम c_1। ये आपके पास और एक टेबल है, एग्जीक्यूट करो। इसमें भी ये 5 रोज है, तो मैंने अगर इसी में ऐड किया क्रॉस जॉइन c_1 तो कितने काउंट आ जाएंगे? 125। यस 125 काउंट, मतलब यहाँ पे कितने काउंट आ गए थे? 25 इंटू 5 करके 125 काउंट आपके आ जाएगा। ये देखो 125 काउंट आपके आ गए। तो एक तो इतने ज्यादा काउंट आते हैं, इसलिए हमेशा क्रॉस जॉइन के क्वेश्चन छोटे छोटे ही पूछते हैं। ये बेनिफिट है, क्योंकि आप 125 आंसर बताने के आपको आधा घंटा चला जाएगा। तो इसीलिए क्रॉस जॉइन अगर पूछा तो एक सिंपल सा 2-3 लाइन का ही पूछते कि एटलीस्ट आप झटके से बता दो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका एक रियल टाइम एग्जांपल भी कुछ पूछते नहीं है डायरेक्टली, जैसे मैंने ये बताया था ना आपको 1-1 का बताया था। आ गया ये 1-1 गया क्या? और 1-1 नल, जैसे कि मैंने बताया था कि इनर जॉइन परफॉर्म करो, आउटर जॉइन परफॉर्म करो, तो इसमें प्लस क्रॉस जॉइन भी परफॉर्म करने के लिए बोल देते हैं। क्रॉस जॉइन के ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास 2 टेबल दिए जाएंगे और आपको क्रॉस जॉइन में एटलीस्ट कितने आउटपुट आ गए वो भी बताना तो भी चलेगा। कभी कभी इतने क्वेश्चन इजी पूछते हैं ना, कि जैसे कि मैंने ये टेबल दिया है, आप बोलते हैं कि क्या आउटपुट आया वो मत बताना, इनर जॉइन में कितने आउटपुट आ जाएंगे, आउटर जॉइन में लेफ्ट आउटर में कितने, राइट में कितने, फुल में कितने, क्रॉस जॉइन में कितने, खाली काउंट बताना। आपने काउंट भी बता दिया, उनको समझ में आता है कि ये इनको लॉजिक पता है, क्योंकि उनको टाइम वेस्ट नहीं करना। जितना टाइम आप लोगे उतना क्वेश्चन उनको कम पूछने मिलेगा। तो कभी कभी डायरेक्टली काउंट भी पूछते, खाली मुझे काउंट बताना कि मेरे पास ये 2 टेबल है, तो इनर जॉइन का आउटपुट काउंट क्या होगा, लेफ्ट आउटर जॉइन का काउंट क्या होगा। खाली काउंट भी कभी कभी पूछते हैं, क्योंकि उनको अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना, टाइम तो हमेशा आधा घंटे ही रहता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। मैम क्रॉस जॉइन में वो नल भी वैल्यू यस यूजुअली नल परफॉर्म भी, करेगा। ये यस जितना ये सब हो जाएगा, देखो करके क्या आता है करके। ओके मैम ये रियल टाइम में एक्चुअली किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे क्रॉस जॉइन? क्रॉस जॉइन ना रियल टाइम में यूज भी ज्यादा यूज होता नहीं है, और आपको रियल टाइम क्वेश्चन भी इसके ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन ये अभी है कंसेप्ट, तो जस्ट आपको ऐसा एग्जांपल देके पूछ सकते हैं कि मुझे इसका क्रॉस जॉइन का आंसर बताओ कितना आ जाएगा। आपको पूछेगी नहीं कि क्या कोई आंसर आ जाएगा, खाली क्वेश्चन पूछेगी एटलीस्ट मुझे काउंट बताओ सबके, इनर जॉइन का काउंट कितना, लेफ्ट आउटर जॉइन का काउंट कितना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। क्लियर हो गया सबको? मतलब ज्वाइन जो कुछ 6 ज्वाइन थे वो सबको क्लियर हो गया ना कि क्या क्या है। आप प्रैक्टिस करो, फिर से भी किसी को डाउट है तो मैं फिर से ले ही लूंगी, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करके। तो अगर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में किसी को कुछ इश्यू आया तो मैं ले लूंगी, लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस आपको समझ भी नहीं आएगा कि मुझे ये समझ में, क्योंकि अभी देखने के लिए सबको समझ में आता है, जब क्वेरी लिखते हैं तो कुछ तो सिंटैक्स एरर आ जाती है, कुछ भी एरर आ जाती है, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आने वाला है ये सब, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। और जो परसों मैंने क्वेश्चन शेयर किए थे ना, उसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन था, देखो अभी मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, कि कुछ जो सैलरी थी और डेट थी, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, करेक्ट है? तो बहुत लोगों ने क्या किया ना उसमें, कि सपोज आपने क्रिएट टेबल करते समय, क्रिएट टेबल जब आप लोग करते हो तो कुछ डेट अगर पुट कर रहे हो, हायरिंग डेट हो, बर्थ डेट हो, नो डाउट आप लोग वर्कैर यूज कर सकते हो, मैं नहीं बोलती आप कर सकते हो, लेकिन जब आप लोग कुछ डेट यूज कर रहे हो तो हमेशा डेट डेटा टाइप यूज करो, डेट नहीं तो डेट टाइप।
यस, डेट डेटा टाइप यूज करो। क्यों बोलती हूँ मैं, ये खाली एसक्यूएल में अलाउड है कि आप लोग वर्कर यूज करो। यही बात आपने अगर एसक्यूएल डेवलपर में ओरेकल में ट्राई की तो आप डेट को वर्कर डेटा टाइप नहीं यूज कर सकते। तो हमेशा एक आदत डालो कि हमेशा अगर आप डेट यूज कर रहे तो उसका डेटा टाइप डेट नहीं तो डेट टाइप हो। तो क्या हो जाता है कि जब आप लोग देखो आउटपुट लिख रहे हो, जैसे कि मैंने वो क्वेश्चन पूछा था कि उसमें क्या था कि 2015 से ग्रेटर देन अगर मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलती हूँ कि मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए कि जिसका ज्वाइनिंग आफ्टर 2000 ग्रेटर देन 2015 है। तो लोग सबने क्या किया था, वेयर हायरिंग डेट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2015, ये क्या था। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब आप लोग वर्कआउट डेटा टाइप यूज करोगे, खाली तभी आपका इसके ऊपर रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए हमेशा फर्स्ट एक तो यूज करो डेट डेटा टाइप, एंड जब आप लोगों को ईयर वाइज क्वेश्चन पूछे हमेशा यूज करो डेट पार्ट। डेट पार्ट में क्या आ जाएगा, डेट पार्ट ब्रैकेट में वाई वाई और आपका जो कुछ कॉलम है, कॉलम का नाम आ जाएगा जो हायरिंग डेट है। तब आप लोग डेट पार्ट में इज इक्वल टू वगैरह क्या जो कुछ यूज करना है ना, ग्रेटर देन वगैरह यूज कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली वेयर हायरिंग डेट इज ग्रेटर देन 2015 ये मत करो। ये हमेशा वर्कर में ही पॉसिबल होगा, डेट में नहीं आ जाएगा ये। तो हमेशा एक तो आदत डालो कि डेट डेटा टाइप यूज करो, और अगर कुछ ईयर वाइज क्वेश्चन पूछा है तो हमेशा डेट पार्ट नहीं तो डेट डिफरेंस ऐसा ही यूज करो। थर्ड का आंसर तो सबका करेक्ट ही आया था, नो इशू, वो इजी था। लेकिन फर्स्ट ट्राई करते समय बहुत लोगों ने ना डेट पार्ट यूज नहीं किया था, तो डेट पार्ट यूज करके ट्राई करो। मैम वो ओके, कोलन में यूज करना पड़ता था तो वो ऐड ही नहीं हो रहा था डेट का डेटा, फिर बाद में जब कोलन में डाला तो वो फिर ऐड हो गया हाँ मैंने बताया था ना, डेटा वो टाइप में किसी डेटा अपडेट में होता है किसी में नहीं होता। ये ना एसक्यूएल का बहुत यही है, एसक्यूएल डेवलपर में ना ओरेकल में ऐसा कभी इशू नहीं आता। एक तो ओरेकल का क्वेरी भी बहुत इजी है यूज करने के लिए, इतना हार्ड भी नहीं होता, सिंपल सिंपल क्वेरी है ओरेकल में। और ओरेकल का ऐसा अपडेट का इशू भी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि डेटा लेंथ भी चेक करनी है और लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है। तो जैसे कि आप लोग क्या करते हो, सिलेक्ट लेंथ, सपोज ई नेम किया, तो आपको ई नेम में जितने जितने सपोज सुमेधा है तो उसके 7 इज इक्वल टू आ जाएंगे, अमित है तो 4 नेम 4 लेंथ आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। वही बात आपने डेटा लेंथ यूज की, तो आपका एक्सपेक्टेड आंसर क्या है कि जो मैंने क्रिएट टेबल करते समय डेटा लेंथ असाइन की है सपोज 20 की है, तो मेरा आउटपुट यहाँ पे 20 ही डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में ना उसका आंसर भी 7 4 ऐसे आ जाता है। ये भी इसके अपडेट का इशू है कि उसका आउटपुट सेम लाइक लेंथ ही आ जाता है, डेटा लेंथ से नहीं आता। मतलब सबको नहीं आ रहा है लेकिन बहुत लोगों को ये इशू आ रहा है। बाद में वो लाइक ऑपरेटर का है, लाइक ऑपरेटर का जैसे हम लोग लास्ट एंडिंग जो लिखते हैं ना कि सेकेंड कैरेक्टर टी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करता है आपकी क्वेरीज। ठीक ही है, क्वेरीज में कुछ इशू नहीं है, क्वेरी वही बताओगे। लेकिन ये एसक्यूएल के अपडेट का बहुत इशू है, जो कुछ यूज करें हम लोग 17 18 19 यूज करें ना, इसका ये इशू बहुत है। लेकिन क्वेरी आपकी कुछ गलत नहीं है, मतलब क्वेरी पूछे तो आप क्वेरी वही बताओगे, लेकिन ये अपडेट का खाली बहुत इशू है। ठीक है, तो हमारा जॉय ये तो सब हो गया। इसमें अभी देखो, ये मैंने जो फर्स्ट इससे सिखाया था ना, वो एज मेरे टाइम जो ये था ना तो सिलेबस था उस हिसाब से मैंने लिया था। लेकिन कल मैंने आपका ये देखा था, उसमें ना एक दो चार कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे कि कहाँ गया, ये देखो ये कोरिलेशनल क्वेरी है, बाद में ये एसक्यूएल सर्वर फंक्शन है, ये हमारे टाइम में नहीं था। लेकिन अगर है तो मैं आपको वो सिखा दूंगी, नो इशू। तो इसीलिए क्या कुछ मतलब कुछ फास्ट करके तो सिलेबस कंप्लीट करके कुछ इशू नहीं है। तो 2 3 एक्स्ट्रा दिन लग भी जाए तो नो इशू। तो हम लोग ये क्वेस्ट खत्म कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक टॉप रह गया है, ओके ये टॉप रह गया। बाद में कंस्ट्रेंट ऐड करना तो मैंने बता दिया था, डिलीट कंस्ट्रेंट एक बाकी है, ये भी बाकी है। और ये वाला एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट वाला, को रिलेशनल क्वेरी और एसक्यूएल फंक्शंस, यही सबसे टाइम लेगा क्योंकि ये मतलब ओवर हाँ क्लॉज हाँ ओवर क्लॉज मतलब ओवर भी रैंक डेंस रैंक, लेकिन पार्टीशन का उसका एक छोटा सा सब टॉपिक है वो भी ले लेंगे। तो ये जब सब खत्म हो जाएगा तब नेक्स्ट संडे हम लोग मॉक ले लेंगे। इस संडे तो नहीं होगा क्योंकि ये सारा सिलेबस इतने जल्दी खत्म हो गया, कुछ फायदा नहीं। तो एक 2 4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे।
फिर हम लोग नेक्स्ट संडे मॉक ले लेंगे। चलेगा मैम, पढ़ाई करके अच्छे से लगे। हाँ मतलब आपको पढ़ने के लिए भी टाइम मिलेगा, सब हो जाएगा। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है मैम वो 3 टेबल कैसे ज्वाइन करते वो थोड़ा बता दो। क्या करना है, 3 टेबल ज्वाइन करने हैं। नहीं इनर ज्वाइन तो आ गया, हाँ बाकी बहुत सारे ऑपरेशंस नहीं आ रहे थे। क्या नहीं आ रहे थे बताओ, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे इनर ज्वाइन किया है। क्या था इसमें, A_1 A_1 डॉट AID इज इक्वल। मैम वो चार्ट में फोटो भेजिए, वो क्या हुआ, चार्ट में फोटो भेजिए एक। लोड को बाप रे ये क्या है। ओके मैम एक एक ऑपरेशन है वो, वैसे हाँ सॉल्व कर रहा था, बाकी आ नहीं रहे थे। ओके ये इनर ज्वाइन हो गया। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो इसमें तो मतलब बहुत सारा टाइम लगेगा, तो एक एक करके हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना ज्वाइन की, तब मैं इसकी सारी की क्वेरी बता देती हूँ एक एक 1 बाय 1 करके। अभी तो एक ही इसमें मतलब 2-3 मिनट में नहीं हो जाएगा, तो इस सब की एक एक क्वेरी हो जाएगी ना अलग अलग, तो मैं बता दूंगी तब कैसे करना है और क्या करना है करके। ठीक है मैम। ओके मैं सेव करके रखती हूँ, मुझे भी मिल जाएगा। ये डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा क्या? होता है मैम। हाँ हो गया ठीक है ओके। चलो देन बाय, थैंक यू। मैम वो क्वेश्चन जो आपने दिए थे उसमें से एक सॉल्व हुआ, 2 को मैंने ट्राई किया लेकिन वो नहीं हो रहा था थोड़ा बहुत। आपको मैंने पिंग किया है ऐसे, आप एक बार देख लीजिए। अभी किया है क्या? हाँ एसएस भेजे आपको, स्क्रीनशॉट भेजा है मैंने। ठीक है ठीक है देखती हूँ। चलो देन बाय बाय, प्रैक्टिस करो।